नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने 7वें अध्याय के 121वें श्लोक, जो कि मनुस्मृति के हिसाब से 121वां श्लोक है, और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से जो 93rd यानी कि 93वां श्लोक है, वहाँ तक की हमने पूरी व्याख्या की थी। और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई थी उसी को हमने आगे बढ़ाना है। और आगे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सजा देनी है, उनका किस प्रकार से आचरण का निरीक्षण करना है। तो यहाँ से राज कर्मचारियों के आचरण का निरीक्षण प्रारंभ होता है, और यहाँ से हम विशुद्ध मनुस्मृति के श्लोक संख्या 94 को और मनुस्मृति के हिसाब से 122वें श्लोक को सुनते हैं। सतानुन परिक्रामे सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणये सम्यग् राष्ट्रेषु तच्चरैः। तो यहाँ पर मनु महाराज कह रहे हैं कि जो सचिव है उन निर्मित सब सचिवालयों का सदा स्वयं घूम फिर करके निरीक्षण करता रहे, और देश के अंदर, देश में अपने दूतों द्वारा वहां नियुक्त राजपुरुषों के आचरण की गुप्त रीति से जानकारी प्राप्त करता रहे। जो राजा का सचिव है, जो मेन सचिव रखा गया है उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर, वो नीचे के जो डिपार्टमेंट हमने बताए थे आपको कि 2 गांवों के बीच में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, फिर 5 की, फिर 10 के और 100 तक, इस प्रकार से बताया था। उन सब में किस तरीके से गुप्त रीति से उन लोगों की जानकारी प्राप्त करता रहे कि कहीं वो लोग भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके अधीन सब गुप्तचर और दूतों को रखे। जो राजपुरुष और भिन्न भिन्न जाति के हों उन सब राज और प्रजा पुरुषों के सब दोष और गुप्त रीति नीति से जाना चाहिए। जिनका अपराध हो उनको दंड दिया जाना चाहिए, और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। तो आजकल हम देखते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं वो एसी हॉल्स में जाकर के बैठ जाते हैं, और उनके जो सचिव होते हैं वो भी, और पूरे गांव के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि वहीं पर बैठ करके अपनी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। और अधिकतर जो नीतियाँ होती हैं वो विदेश हित के हिसाब से सोच करके की जाती हैं। जैसे कि किसी गांव के अंदर कोई टीका जाना है, जैसे कि किसी गांव के अंदर कोई सड़क जानी है, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें तो बना दी जाती हैं जिनकी वहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो काम नहीं होते हैं जिनकी वहाँ पर आवश्यकता है। यानी कि शौचालय ही हैं, तो शौचालय हमारे देश में अब आकर के बने। शौचालयों की जो ज़रूरत थी वो तो पिछले 70 साल से ही थी, आज़ादी से ही थी, लेकिन चलिए उसके बाद में अन्य तरीके से शौचालयों में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। फिर भी तकरीबन 40 साल, 30 साल, 35 साल, कुछ तो एक लिमिट होगी, वो नहीं हुआ, बाकी सब काम होते रहे और उसी नाम पर ही पैसा बर्बाद होता रहा। मनु महाराज यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वही पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए यह काम करना चाहिए। यानी कि अपने ऑफिस में एसी में बैठ कर ना रहने वाला व्यक्ति, जो कि घूमने फिरने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त करें। अब आते हैं हम रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखें। मनु महाराज कहते हैं कि रिश्वतखोर कर्मचारियों की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। मनु महाराज श्लोक के माध्यम से इसे किस प्रकार से समझाते हैं वो सुनते हैं। राज्यों ही रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः शठाः भृत्या भवन्ति प्राये तेभ्यो रक्षेदि महाप्रजा। इस श्लोक का अर्थ करते हैं हिंदी में। मनु महाराज कह रहे हैं क्योंकि प्रायः राजा के द्वारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक दूसरों के धन से लालची अर्थात रिश्वतखोर और ठग या धोखा करने वाले हो जाते हैं। जिनको पैसा चाहिए होता है, ऐसे लोग जो हैं वो रिश्वतखोर बन जाते हैं या तो फिर धोखा करने वाले बन जाते हैं। ऐसे राजपुरुषों से अपनी प्रजाओं की रक्षा करे
अर्थात ऐसे प्रयत्न करे कि प्रजाओं के साथ या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव वो लोग ना कर पाएं। भ्रष्टाचार मनस्थिति है अधिक कमाने की, प्रत्येक व्यक्ति की है कि वो जितना उसे मिल रहा है उससे ज़्यादा कमाए, और उसके लिए वो नाना प्रकार के जुगाड़ जोड़ लेता है। जैसे हमने एक वीडियो देखा पिछले दिनों कि रेलवे ट्रैक से जा रही थी कुछ महिलाएं अपने गांव वापस, तो पुलिस वाले ने उनको रेलवे ट्रैक के पास ही रोक लिया और वहां महिलाओं से भी उसने पैसे छीन लिए रिश्वत के रूप पर। अब बताइए यहां पर कौन सी रिश्वत चल रही है? कौन सा उनका काम करवाया जा रहा है? कौन सा उनको बस प्रोवाइड कराई जा रही है, ट्रेन प्रोवाइड कराई जा रही है? कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी उनसे पैसा लिया जा रहा है। इस प्रकार के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और इस प्रकार का बर्ताव ही ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर फिर हम देखते हैं रिश्वतखोर कर्मचारियों को जो दंड दिया जाना चाहिए, कर्मचारियों को जो दंड मिले, उसके विषय में मनु महाराज क्या कहते हैं वो श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। ये कार्यकेभ्यो अर्थमेव गृहीण्युपापचेतसः तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात् प्रवासनम्। दोस्तों, इसमें मनु महाराज कहते हैं पापी मन वाले जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष यदि काम कराने वाले और मुकदमे वालों से फिर भी धन अथवा रिश्वत ले ही लें तो उनका सब कुछ अपहरण करके राजा उन्हें देश से निकाल देवे। अर्थात उनके पास में जितना भी धन है वो रिश्वत चाहे 1 पैसे की ले चाहे 1 करोड़ की ले, उसके पास में जो कुछ भी है, जो भी कुछ धन धान्य है, यदि वो पकड़ा जा रहा है तुरंत ही उसका सब कुछ ले लेवे और उसको तुरंत ही अपने देश से बाहर निकाल देवे। इस प्रकार का प्रावधान है। लेकिन हमने क्या किया? हमारे देश के अंदर एक इतनी अच्छी व्यवस्था होते हुए यदि ये व्यवस्था होती तो आज हमारा देश इतना दरिद्र ना होता, आज हमारा देश इतना कंगाल और फटे हाल और बुरे हाल ना होता। आज वो लोग जो हमारे देश को लूट करके अपने देश को भर गए थे, वो लोग जिन्होंने यहाँ का जो ज्ञान था वो यहाँ से ले जाकर के अपने देशों में प्रस्थापित किया, वहाँ ले जाकर के उसका अनुपालन कराया, वो लोग तो धन धान्य से पूरित हैं। लेकिन जो सब कुछ देने वाला था, जो विश्वगुरु भारत था, वो आज हाल फटे हाल उसके हो रखे हैं। मनु महाराज इस बात को जानते थे कि यह मनुष्य की वृत्ति है और इस प्रकार से रिश्वत लेने वाले जो लोग हैं, जिनकी वृत्ति बन जाती है, वो लोग देश को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इस वजह से उनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किस प्रकार से करें, इस विषय में लिखा है। इसको हम श्लोक के माध्यम से सुनते हैं। राजा कर्म सुयुक्तानां स्त्रीणां प्रेष्य जनस्य च प्रत्यहं कल्पयेद्रिवृत्तिं स्थानं कर्मानुरूपतः। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि राजा राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों, स्त्रियों और सेवक वर्ग की पद और काम के अनुसार प्रतिदिन की कर्म स्थान और आजीविका निश्चित कर दे, जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ्य भी हों। उतना धन या भूमि राज्य की ओर से मासिक या वार्षिक एक ही बार मिला करे, और जो वृद्ध हों, यानी कि जमीन जो है वो एक ही बार मिल जाए, धन एक बार की बात नहीं है, और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिले, यानी कि जो पेंशन होती है, जो काम नहीं कर पाते हैं उनको भी जितना उन लोगों को, काम करने वाले लोगों को मिल रहा है, उससे आधा वृद्ध लोगों को उसकी पेंशन मिले। परंतु ये ध्यान रखें कि जब तक वे जिएं तब तक वह जीविका बनी रहे, उसके बाद में नहीं। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है। आजकल क्या होता है, पेंशन तो बहुत कम कर दी गई है, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनकी पेंशन पहुंचती रहती है।
अगर हम उस भ्रष्टाचार को रोक करके उनकी पेंशन ही बढ़ा दें और जो सिस्टम है हमारा उसको इतना दुरुस्त कर दें कि कोई भी व्यक्ति छल से, धोखे से उनकी पेंशन ना ले पाए, तो कितनी अच्छी बात हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गौर करने योग्य ये बात है कि यहाँ पर स्त्रियों के लिए राजा कर्मसु युक्ता नाम स्त्री नाम प्रेष्य जनस्य च, स्त्रियों के लिए क्यों आया है? क्या स्त्रियों को घर बैठे ही आजीविका दी जाएगी? ये किस प्रकार की बात की गई है? यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो, इसके लिए उनके लिए व्यवस्था की गई है और इसमें महिलाओं को भी रखा गया है। महिलाओं को रखने की बात इसलिए आई है क्योंकि सेवक वर्ग में उस समय पर भी स्त्रियों का स्थान अपनी तरफ से नियुक्त होता था, अर्थात स्त्रियां जो जो कार्य उनके लिए हो सकते थे वो सब कार्य उस समय पर भी करती थी। अर्थात जिस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर कहा जाता है कि महिलाएं तो मनु की वजह से ही, देखो स्त्रियों के ऊपर होने वाले हर अत्याचार का हमने पटाक्षेप किया है। मनु महाराज ने ऐसी कोई बात नहीं की है, उनकी बातों में कुछ चीज़ें मिश्रण की गई और वो मिश्रण हमने बहुत अच्छे तरीके से पकड़े, जिस प्रकार दूध में से मक्खी हम अलग से पकड़ करके निकाल करके फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही हमने पिछली कक्षाओं में स्त्रियों पर होने वाले हर अत्याचार की बात को यहाँ से हमने सिद्ध करके दिखाया कि मनु महाराज ऐसा कभी नहीं कहते हैं। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट तो आएगा ही तब जब वो कार्य करेंगी और जब वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, जब वो स्वाभिमान से तभी जी सकती हैं। इस प्रकार की पहले से पहले व्यवस्था थी, लेकिन यह नहीं कि पुरुष के जो करने के योग्य कार्य हैं उनमें जबरदस्ती स्त्रियों को घुसाया जाए। पुरुष जो कार्य कर रहा है, किन्हीं भी व्यसनों में उलझ रहा है, उसमें भी स्त्री उलझे। व्यसन करना स्त्री के लिए गलत है क्योंकि वो बच्चे का लालन पालन पोषण करती है और उससे शरीर के स्वास्थ्य की हानि होती है। और यदि हम आने वाली संतानें ही कमजोर पैदा करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम पैदा ही ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति, वो लोग अच्छे नागरिक नहीं बन सकते जो इंटेंशनली हम जानबूझ करके कमजोर और एक व्यसनी बच्चा घर में अगर पैदा कर रहे हैं। परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं, किसकी कहा है? जो जिसको हम पेंशन दे रहे थे, बुजुर्ग की, मैं व्याख्या पर वापस आ रहा हूं, जो बुजुर्ग है यदि उसके स्त्री या उसके लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी ना मिले, ऐसी नीति राजा बराबर रखे, उसको ना मिले। यहां पर कहा गया है उस वृद्ध को ना मिले यदि वो कुकर्मी हो गए हैं, क्योंकि यदि वो कुकर्मी होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन के ऊपर बैठ जाएंगे और वो स्वयं से कुछ भी नहीं करेंगे। और कुकर्मी कौन होते हैं? जो धन का, बल का, अपनी बुद्धि का, दिमाग का, ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने वाले लोगों से देश की हानि होती है। इस प्रकार से उस व्यक्ति को पेंशन देनी बंद करें, क्योंकि उस व्यक्ति ने ही, घर का मुखिया होने के बावजूद भी यदि उस व्यक्ति ने स्त्री और अपने लड़कों को सुसंस्कार नहीं सिखाए हैं तो वो उसकी गलती है। पालन पोषण करने के लिए ऐसे वृद्धों के पालन पोषण करें, वो भूखे ना मर जाएं, उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसको इतनी बड़ी रकम ना दे, सैलरी की आधी रकम उसको तो बिल्कुल भी ना दे। अब हम मनुस्मृति के हिसाब से 126वें और विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से 98वें श्लोक को पढ़ते हैं। पणोदेयः अवकृष्टस्य षडोत्कृष्टस्य वेतनम् शास्मासिकः तथा आच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिकः। दोस्तों, इस श्लोक में लिखा गया है कि निम्न स्तर के भृत्य को कम से कम 1 पण और उत्कृष्ट ऊंचे स्तर के भृत्य को 6 पण वेतन देय है। वेतन प्रतिदिन देना चाहिए तथा उन्हें प्रति 6 महीने भर तक ओढ़ने पहनने के वस्त्र, जो उनकी वेशभूषा जो भी कुछ तय की गई है, और मासिक महीने में क्या देना है? 64 सेर धान्य यानी कि अन्न देना है। जो आपकी सैलरी है, सैलरी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन मिलनी चाहिए, 6 महीने में उसकी ड्रेस उसको मिलनी चाहिए
और प्रति महीने उसको भोजन के लिए जितना उसको अन्न चाहिए वो प्रत्येक मिलना चाहिए। दोस्तों, कौटिल्य जी के अनुसार भी मंत्रियों से सेवकों तक का भरण पोषण व्यय आचार्य कौटिल्य ने अपने समय के मूल्य स्तर के अनुसार राजा के परिजनों से लेकर के मंत्रियों, अमात्यों, अध्यक्ष, निम्न स्तरीय कर्मचारियों तक की भृति यानी कि भरण पोषण व्यय तथा वेतन का निर्धारण भी किया है। कौटिल्य जी के अनुसार धन और भूमि दोनों ही प्रकार से भृति के रूप में, भरण पोषण के रूप में प्रदान की जानी चाहिए। भूमि के संबंध में यह शर्त रखी जाए कि उसे कोई बेच नहीं सकता है, न गिरवी रख सकता है। यह हमें मिलता है उनके प्रकरण 17 के अध्याय 1 में। उन्होंने भृति या वेतन का निर्धारण भी किया है। इस प्रकार से वो जो जमीन पिछले अधिकारियों से छूटेगी वो अब अगले अधिकारियों को मिलती है। इस प्रकार से जो जमीन है वो सरकार के या राजा के अधीन होती थी। कर ग्रहण संबंधी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनको हम अब अगली कक्षा में लेंगे। यहां से हमें पता लगेगा कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको लेकर के मनु महाराज के क्या अच्छे विचार थे और किस प्रकार से उन्होंने प्रत्येक चीज को बड़ा ही क्लियर और आसान भाषा में समझाते हुए रखा है। अब इस कक्षा में सिर्फ इतना ही। मेरी आप लोगों से एक बार फिर से विनती है कि इन कक्षाओं को अपने सभी मित्रों के साथ में अवश्य भेजें। जिनको मनुस्मृति को लेकर के भ्रांतियां हैं उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। और जो लोग ये कहते हैं कि भारत में पहले था ही क्या, अंग्रेजों के आने के बाद या मुगलों के आने के बाद ही यहाँ सब कुछ हुआ है, ताकि उन लोगों को भी उनकी असलियत पता लगे। भारत का गौरव पुनर्स्थापित करने हेतु मनु महाराज की शरण में चलना, मनु महाराज के दिए हुए आदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम इस देश से पूरी प्रकार से व्यसनों से मुक्ति और जो आजकल महिलाओं के साथ में जितने भी दुराचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। हम पुनः विश्व गुरु भारत बनाने के इस मार्ग पर पुनः प्रशस्त हो सकते हैं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कृण्वन्तो विश्वमार्यम।